7 साल का लियो एक जिज्ञासु बच्चा था। एक दिन अपनी दादी के पुराने कमरे में खेलते हुए उसे एक जादुई टोपी मिली। यह कोई साधारण टोपी नहीं थी। यह एक ऐसी टोपी की जो लियो के चित्रों को कर सकी थी। उत्साह से भरकर लियो ने एक छोटे से कुत्ते का चित्र बनाया और उसे टोपी से ढक दिया। तुरंत ही कागज से एक प्यारा सा कुत्ता उछलकर सामने आ गया। लियो खुशी से झूम उठा। उसने और भी चित्र बनाए, एक उड़ता तश्तरी, एक हंसता हुआ सूरज और यहाँ तक कि एक छोटा सा परी भी। हर चित्र को टोपी से ढकते ही वह जीवंत हो जाता था। लेकिन लियो की जिज्ञासा का कोई अंत नहीं था। उसने एक ड्रैगन का एक भयानक चित्र बनाया, बड़े बड़े दांतों, जलती आंखों और धुएं के गुब्बार छोड़ते हुए। उत्साहित उसने टोपी को चित्र पर रखा और जैसे ही उसने सोचा, एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शरारती ड्रैगन उसके कमरे में उड़ता हुआ आया। ड्रैगन ने लियो के खिलौनों से खेलना शुरू कर दिया, चीजों को उछाला और यहाँ तक कि उसके बिस्तर पर भी आग लगाने की कोशिश की। लियो डर गया। यह मजाक नहीं था। घबराहट में लियो ने अपनी दादी की एक पुरानी किताब खोली। उसे एक मंत्र मिला जो जादुई टोपी को बंद कर सकता था। मंत्र को पढ़ते ही ड्रैगन एक बार फिर कागज पर बदल गया। लियो ने एक लंबी सांस ली। वह डर गया था, लेकिन उसने अपनी गलती सुधार ली थी। वह सोच रहा था कि क्या वह फिर कभी अपनी जादुई टोपी का इस्तेमाल करेगा। वह जानता था कि जादू के साथ सावधानी बरतनी चाहिए। इस रात लियो समय पर सो गया, एक शांत नींद में डूब गया। उसने अपने रोमांचक दिन के बारे में सोचा और सीखा कि अपनी शक्तियों का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करना है। उसकी जादुई टोपी उसके पास थी, लेकिन अब वह उसे सावधानी से इस्तेमाल करेगा।